like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about हिंदी पेपर 1 पेपर 2 की जो प्रिपरेशन हिंदी की है उसकी हमारी आज की प्रिपरेशन चल रही है। हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है टारगेट टॉपिक जो आज का हमारा है वो क्या है, आप कमेंट सेशन में जल्दी कमेंट कर दीजिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। जो भी हमारे सेशन में न्यू है वो लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, सभी के लिंक्स अवेलेबल हैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और यहाँ पर जो भी सेशंस यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पर कराया जा रहा है। एंड एग्ज़ाम पर जो एग्ज़ाम के 10 डेज़ बिफोर यहाँ पर सभी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे टेलीग्राम पर। सो टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो भी यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन्हें जो भी यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है। पेपर 1 कंप्लीट पैकेज है। पेपर 2 के सिलेक्टेड पैकेजेस अवेलेबल है। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा। प्री रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलने वाले हैं। टारगेट 100% है। फॉर मोर डिटेल्स अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ पर स्पेशल सब्सक्रिप्शन वाली टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है हिंदी एंड टॉपिक आपके सामने आज डिस्कस करने वाले हैं हम संधि। तो प्रीवियसली जिन्होंने भी सेशंस नहीं देखे एक बार सेशंस देख लीजिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट किया है। वर्णों को वर्ण किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो इंग्लिश में होते हैं सारी इंग्लिश के साथ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। वर्णमाला एंड शब्द किसे कहते हैं, शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से बहुत से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्य के सारे क्लासेस यहाँ पर अपलोडेड है, देख लीजिएगा। तो आज हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है संधि। तो चलिए देखते हैं संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि का क्या रोल है यहाँ पर हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में। चलिए देखते हैं संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्ण, स्वर या व्यंजन के में से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण जो यहाँ पर स्वर हो, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, जैसे भी हो इनमें जो विकार उत्पन्न होता है दो वर्णों में, जो दो वर्णों के में से जो तीसरा वर्ण यहाँ पर उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उदाहरण सहित देखें, हिमालय। हिमालय का अगर यहाँ पर संधि विच्छेद किया जाए, हिम धन प्लस आलय, यहाँ पर देखें हमने इन्हें दो टुकड़ों में बांटा है। हिमालय को किस प्रकार बांटा है, इन्हें जो बांटा गया है इन्हें हम संधि कहते हैं। यानी कि हिम को हमने दो टुकड़ों में बांटा है, हिमालय को हिम प्लस आलय। यहाँ पर देखिए माँ के जो आ मात्रा है यहाँ पर आ, माँ में जो आ की मात्रा है स्वर, एंड यहाँ पर जो दूसरा अक्षर है इनसे मिलकर जो अक्षर दूसरा विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए हिम में देखें यहाँ पर माँ में आ की मात्रा जुड़ी रहती है, स्वर जुड़ा रहता है। यहाँ पर फर्स्ट अक्षर में यानी कि फर्स्ट जो शब्द है उसके लास्ट एंड दूसरा शब्द के जो फर्स्ट है, इन दोनों के वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। हिम देखें यहाँ पर आ की मात्रा है एंड यहाँ पर आ की मात्रा है, दूसरी आ की मात्रा है। इन दोनों के जुड़ने से देखें हिम प्लस लय तो वैसी है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों के में से ये जो दूसरा आ की उत्पन्न हुआ है यहाँ पर आ की मात्रा दूसरे आ की मात्रा जुड़ी है। इस प्रकार दो वर्णों के में से तीसरा वर्ण उत्पन्न होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद करके संधि को यहाँ पर सही प्रकार से उत्पन्न करके दूसरा विकार यहाँ पर उत्पन्न होता है। जैसे कि हिम का अलग ही अर्थ होता है, आलय का अलग ही अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर तीसरा जो शब्द उत्पन्न हुआ है वो अलग ही विकार उत्पन्न हुआ है। तो चलिए फिर इससे और डीपली हम देखते हैं, संधि विच्छेद के बारे में और डीपली हम यहाँ पर देखते हैं।
उन पदों को मूल रूप से पृथक कर देना संधि विच्छेदक कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होता है, जो पद होता है, इस पद को हम यहाँ पर कंप्लीटली जब दोनों को अलग करते हैं तो दोनों में कंप्लीटली एक वाक्य, दोनों शब्द में एक मीनिंग होती है। चिर का एक मीनिंग होता है, आयु का एक मीनिंग होता है, जिससे चिर आयु एक तीसरा ही मीनिंग यहाँ पर उत्पन्न होता है संधि विच्छेद करने पर। देखिए और भी एग्जाम्पल्स है यहाँ पर। देखिए हिम प्लस आलय, हिम धन प्लस आलय, हिमालय को हमने हिम प्लस आलय के रूप में संधि विच्छेद किया है। प्रत्येक को यहाँ पर प्रति प्लस एक के रूप में यहाँ पर संधि विच्छेद किया गया है। और कुछ यहाँ पर उदाहरण हम आपके सामने लाए हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम यहाँ पर डीपली डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया जाएगा, परीक्षा में संधि विच्छेद कर कर दिया जाएगा एंड आपको एक पद लिखना होगा जिससे संधि विच्छेद कर कर तीसरा विकार जो उत्पन्न हुआ है उसे आप यहाँ पर लिखना होगा। या फिर आपको एक पद दिया जाएगा जिसका आपको संधि विच्छेद करने को कहा जाएगा। दो प्रकार से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। देखिए सदिच्छा, सदिच्छा का संधि विच्छेद में यहाँ पर जब हमें संधि विच्छेद करेंगे तब सत प्लस इच्छा, सत धन इच्छा। जगदीश, जगदीश को अगर संधि विच्छेद किया जाए जगत प्लस ईश। तद्रूप, तत् प्लस तत् धन रूप। भगवत भक्ति, यहाँ पर भगवत धन प्लस भक्ति। यहाँ पर इस प्रकार संधि को विच्छेद किया जाता है। देखिए यहाँ पर ता का जो आ की मात्रा है यहाँ पर लुप्त हो गई है, यानी कि यहाँ पर जब आ की मात्रा होती है तब ये कम्प्लीटली ता जो है ये व्यंजन हो गया है। ये व्यंजन, इस व्यंजन के साथ स्वर का जो व्यंजन के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए ता प्लस ई के, ता प्लस ई से जब संधि विच्छेद किया जाए तब तीसरा विकार उत्पन्न होता है जो कि दा कहा जाता है। जगत में देखिए ता व्यंजन है और दूसरा ई स्वर है। यहाँ पर जब ता प्लस ई के साथ जो तीसरा विकार उत्पन्न हुआ है वो है दा। यहाँ पर भी देखिए ता प्लस रू, ये जो रू है यहाँ पर जो तीसरा उत्पन्न हुआ है यहाँ पर भी ता प्लस ई, ता प्लस राम। भगवत प्लस भक्त, भा प्लस ता प्लस भा से भी यहाँ पर जो उत्पन्न हुआ है वो दा है। तो एक ट्रिक हम यहाँ पर बताते चलें, ता के साथ ई, रू या भा, इन सारे वर्ण से अगर ता का मेल होता है तब तीसरा विकार कौन सा उत्पन्न होता है वो है धा उत्पन्न होता है। ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा। संधि कितने प्रकार की होती है ये देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सेशन हम नेक्स्ट सेशन में एक एक टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि ये हर परीक्षा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। जितने स्टार्स लगानी है लगा लीजिए। आपको यहाँ पर संधि विच्छेद करके पूछा जाएगा एंड ये संधि विच्छेद किस संधि से रिलेट करता है, या स्वर, व्यंजन, विसर्ग आपको इस ऑप्शन में दिया जाएगा। आपको सही संधि विच्छेद किससे रिलेट करता है ये आपको वहाँ पर बताना होता है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती है। क्या होती है वे संधि देखते हैं। एक तो स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। नेक्स्ट सेशन देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन बनने वाला है नेक्स्ट सेशन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ये संधि, बी समास, त्री उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो हम ऑलरेडी यहाँ पर बता चुके हैं अभी हमने। तो इसे क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो तीसरा वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जो ये होमवर्क है इसे आपको कमेंट सेशन में आप यहाँ पर आंसर देंगे। नेक्स्ट देखें, संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1, 2,
सी 3, डी 4। कमेंट सेशन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। दुगाचल का सही संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन द्रुक प्लस आंचल, बी द्रुक प्लस आंचल, सी दुर्क प्लस आंचल, डी दुर्गा प्लस चल। सही ऑप्शन यहाँ पर बताते चलें। अगर आपको इस सेशन में अगर आपको कुछ हार्ड लग रहा हो तो हम यहाँ पर बताते चलें। इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, द्रुक प्लस आंचल इस प्रश्न का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप ही आंसर कर दीजिएगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन परि प्लस वरण, पर्या प्लस वरण, बी परि प्लस आवरण, सी परिध प्लस आवरण, डी परिधि प्लस आवरण। सही ऑप्शन क्या है कमेंट सेशन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है। पवन का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शंस पा प्लस आवन, बी पा प्लस वन, सी पो प्लस अन, डी पो प्लस अन। इसका भी सही आंसर जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना हो। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करते चलिए, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ फिर मिलते हैं। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।